प्यारी प्यारी भव्यात्मा, राग रंग के दृश्य समाप्त हुए, नृत्य गान उत्सव के समय समाप्त हुआ। विरक्ति वैराग्य सन्यास के पथ पर भगवान बढ़ गए। नीलांजना की मृत्यु जीवन का बोध दे करके चली गई। रोज रोज कथा करता हूं, रोज रोज प्रवचन सुनाता हूं, जरूरी नहीं है कि वह कथा तुम्हारे जीवन का परिवर्तन कर दे। जरूरी नहीं है कि प्रवचनों से परिवर्तन हो जाए। हजार शब्द बोलो तो कोई एक शब्द होता है जो जीवन को बदलता है। हजारों लाखों शब्दों से दुनिया नहीं बदला करती है। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ के भी जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो परिवर्तन का एक शब्द, एक वाक्य कब आएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन आएगा जरूर। देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की दिव्य देशना का अमृत पान जन्म जन्म करना पड़ता है। एक बार की देशना से जीवन की मंजिलें नहीं मिला करती। कितने समूह शरण में गए हैं, कितने प्रश्न किए हैं, जीवन में कुछ फला नहीं। बचपन से अभी तक धर्म सीख रहे हो, जान रहे हो, गुरुओं से सुन रहे हो, प्रवचनों में मन लगा रहे हो, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, कुछ भीतर घटता है क्या? जरूरी नहीं है कि वह पुलक सागर से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आए, कोई जरूरी नहीं। नहीं बदलने वाले मारीच जैसे जीव ऋषभदेव से परिवर्तन नहीं कर पाते अपने जीवन का। ऋषभदेव तो भावलिंगी चतुर्थकालीन के परम तपस्वी भगवान, परम शुद्ध उपयोग में लीन आत्माएं, वह मारीच जैसों का जीवन नहीं बदल पाती हैं। तो आप और हम तो साधारण लोग। श्रेणिक जाते रहे, समूह शरण में बैठते रहे महावीर के, लेकिन वैराग्य नहीं हुआ। वैराग्य पे श्रद्धा तो जग गई, वैराग्य की अनुमोदना तो हो गई, मोक्ष मार्ग को समझ तो लिया, जान तो लिया, लेकिन भीतर कुछ घटा। चेलना से प्रेरित होकर राजा श्रेणिक धर्म के पथ पर तो लग गए, लेकिन अभी विरक्ति पैदा नहीं हुई है। सच बताओ, तुम भी तो ऐसे ही करते हो ना? पूजा कर रहे, मंदिर जा रहे, आहार दे रहे, सब कुछ कर रहे, अभी श्रद्धा भी है, ये नहीं कि सब अश्रद्धा में हो रहा है। श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन भीतर परमात्मा का अंकुर अभी फूट नहीं रहा। कब फूट जाए कह नहीं सकते, कब जागृत हो जाए भीतर का सोया हुआ परमात्मा कह नहीं सकते। इसका कोई निश्चित समय नहीं, निश्चित वक्त नहीं है। कभी कभी भगवान की मूर्ति से परमात्मा नहीं जाग पाता है, कभी कभी मुर्दे को देख करके भीतर का परमात्मा जागृत हो जाया करता है। परमात्मा कौन है? कभी कभी बड़े बड़े स्वाध्याय से जीवन के भीतर कुछ नहीं घटता है। एक लबादा धर्म का ओढ़ लेते हैं, अंदर तो निस्तेज ही रहता है वह परमात्मा। देखा नहीं है एक चट्टान को, उसके ऊपर से नदी बहे, पानी बहे, चट्टान ऊपर ऊपर गीली होती है, लेकिन तोड़ो तो अंदर सूखी निकलती है। बरसात, पानी, नदी उसे बाहर से तो भिगोती है, लेकिन भीतर कुछ भी उसके घटता नहीं, सूखी की सूखी रहती है। कभी किसी कपड़े के गोले को देखना, पानी में डाल दो तो भीतर भी भीगता है और बाहर भी भीगता है, लेकिन जैसे ही पानी से अलग होता है ना, तो भीतर भी सूख जाता है और बाहर भी सूख जाता है।
सोचो हमारे भीतर कौन सा धर्म है, चट्टान वाला या कपड़े के गोले वाला। अभी महाराज हैं, चतुर्मास चल रहा है, धर्म में भीतर से भी भीगे हो और बाहर से भी भीगे हो। जिस दिन विहार हो गया, धूप निकली, बाहर से भी सूख गए और भीतर से भी सूख गए। ऐसी जिंदगी, ऐसे धर्म होते हैं। किसी को पीपल का पत्ता टूटते हुए दिखता है और जीवन का परमात्मा जागृत हो जाता है। कहीं बाल सफेद हुए और भीतर का परमात्मा जागृत हो गया। कहीं इंद्रधनुष बना और विलय हुआ, भीतर की आवाज आई, भीतर का परमात्मा पुकार हुआ, उठा। बुद्ध ने देखा मुर्दा जा रहा है, सारथी से पूछा ये कौन है, इसे लिटा के क्यों ले जा रहे? सारथी ने कहा महाराज इंसान है, इसे ऐसा बांध के क्यों ले जा रहे हैं? युवा बुद्ध 30 साल की उम्र, सारथी इसे ऐसा क्यों बांधे हैं लोग? बोले ये मर गया है। मृत्यु क्या होती है? जो आया है उसे एक दिन मरना पड़ता है। तो मैं भी मरूंगा, एक दिन तुम भी मरोगे राजकुमार, मुझे भी ऐसे ही ले जाएंगे। बूढ़ा देखा, इसकी कमर क्यों झुकी है, इसके दांत कहां गए, इसकी झुर्रियां क्यों पड़ी है? महाराज ये बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा कौन होता है? जो आया है एक दिन बूढ़ा जरूर होता है। तो क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? बोले हाँ महाराज, आप भी बूढ़े होंगे। तो फिर चलो सारथी, किसी महोत्सव में जाने की जरूरत नहीं। जब मरना और जीना निश्चित है, जब ये क्रम चलते ही रहता है, अब महोत्सव में जाने की जरूरत नहीं। जंगल की तरफ रथ लेकर के चलो। महात्मा बुद्ध जंगल की ओर निकल गए। शेर ने सुना कि तू जिनराज बन सकता है। आज मांस भक्षी है, कल जिनराज होगा। आज जिस मांस का भक्षण कर रहा है, कल हिंसा कर रहा है, हत्या कर रहा है। हे वनराज, एक दिन तुम्हारे मुख से अहिंसा धर्म की जय जयकार होने वाली है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। विरक्त हो गया वनराज, मैं भगवान बनूंगा, मैं जिनेंद्र बनूंगा? हे भावी तीर्थंकर, किस पर्याय में दलित घूम रहे हो, पतित हो, दयनीय हो। 3 लोक का नाथ तू क्यों बन रहा अनाथ? 3 लोक का नाथ तू क्यों बन रहा अनाथ? रत्नात्रय निधि साथ ले, हो जाए जगन्नाथ। ऐसे भटक रहे हो जैसे कोई केवली कटोरा लेकर घूम रहा हो, इस गली से उस गली। भीतर का सम्राट, भीतर का परमात्मा भिखारी बना घूम रहा। ऋषभदेव ने देखा कि नीलांजना कपट युद्ध छल, कपट नृत्य, छल नृत्य रचा गया मेरे लिए। समझ गए भगवान। मालूम है, एक नीलांजना, एक अप्सरा ऋषभदेव को बोध करा देती है। पानी में पड़ा हुआ बुलबुला एक बोध करा देता है। सूर्य का उगना भी जीवन का बोध है और सूर्य का डूबना भी जीवन का बोध है। पदार्थों का मिलना भी जीवन का बोध है और पदार्थों का बिछुड़ जाना ये भी जीवन का बोध है। किसमें जी रहा है इंसान? समझ गए ऋषभदेव। झट जिनके भीतर सन्यास घटता है ना, वो इंतजार नहीं करते, वो रुकते नहीं हैं। करकेश लौंच तत्काल झट वन को ध्याए। भटकते नहीं हैं वो संसार में, फिर देर नहीं लगती
सत्य है, भीतर का सत्य। ओढ़ा हुआ सन्यास अलग है और भीतर से प्रकट हुआ सन्यास अलग हुआ करता है। ओढ़ा हुआ सन्यास किताबों को पढ़ पढ़ के होता है। ओढ़ा हुआ सन्यास जीवन भर मर्यादाओं का बंद बंद के जीना चाहता है, लेकिन भीतर से जब सन्यास घटता है, ओढ़ा हुआ नहीं, किसी का अनुसरण नहीं करता है, किसी मर्यादा का बात नहीं करता है। जब भीतर से सन्यास घटता है, वो जो करता है वो सारे जगत के लिए मर्यादा बन जाया करती है, सारे जगत के लिए कल्याण का विषय बन जाती है। मैंने आचार्य पुष्पदंत सागर जी के चरणों में पहुंचा, आचार्य विद्यासागर जी के संग ब्रह्मचारी रहा। भिंड में पहुंचा आचार्य पुष्पदंत सागर जी के पास कि मुझे दीक्षा लेना, मुझे सन्यास लेना है। उन्होंने कहा कि सन्यास भीतर से है या नहीं है। तार्किक है, बहुत बड़े वक्ता है, एक समय सारी दुनिया उन्हें सुना करती थी। मैंने कहा क्या पूछना चाहते हैं? बोले भीतर से वैरागी हो या बाहर से हो। मैंने कहा मैं नहीं जानता हूं कि भीतर का वैराग्य क्या और बाहर का वैराग्य क्या, मैं तो पढ़ लिख कर स्कूल से आया था। मैंने कहा आप बताइए कि आपके संग में यदि मैं रहूं तो आपका अनुशासन क्या है। मुझे इतना कुछ धर्म वरम नहीं आता था। मैंने कहा आपका अनुशासन क्या है? उन्होंने एक शब्द कहा और बस मैंने अपना सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। बस एक शब्द जीवन को बदल देता है। उन्होंने कहा कि मैं किसी को अनुशासन में नहीं रखता हूं, मैं अपने शिष्यों को अनुशासित में नहीं रखता हूं। पहले तो मुझे लगा ये कैसे आचार्य कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को अनुशासन में नहीं रखता हूं। आज भी वो स्वर्ण अक्षरों में मेरे मानस पटल पर वो शब्द लिखा है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि देखो, यदि तुम सच्चे सन्यासी होगे, भीतर से सन्यास होगा, तो अनुशासन में रखने की जरूरत नहीं, अपने आप अनुशासित रहोगे। यदि भीतर की प्यास गहरी है, मुझे डांटने का अवसर नहीं मिलेगा, मुझे दंड का अवसर नहीं मिलेगा, मुझे प्रायश्चित देने का अवसर नहीं मिलेगा। आचार्य को प्रायश्चित देना शौक थोड़ी होता है। यदि भीतर का सन्यास सच्चा होगा तो एक काम करना, मेरे संग में आने से पहले मैं सच्चा शिष्य तभी मानूंगा जब कभी मुझे तुम्हें जीवन में प्रायश्चित और दंड देने की जरूरत ना पड़े, तुम पर मुझे अनुशासन लादने की जरूरत ना पड़े। मैंने उसी दिन गांठ बांध ली कि प्रज्ञा पुरुष है और कहता हूं सचमुच ये मेरा दंभ नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत समर्पण है कि 30 साल में आज तक मेरे गुरु ने कभी मुझे डांटा नहीं, मैंने उन्हें अवसर प्रदान नहीं किया कि मुझे दंड दिया जाए, मुझे प्रायश्चित दिया जाए। बस मैं यही प्रार्थना करते रहा, यही साधना करते रहा उनके साथ में रह करके कि कैसे इनका कृपा पात्र बनूं, कैसे इनका स्नेह पात्र बनूं। मेरे मन का होता था तो भी कोई बात नहीं, नहीं होता था तो भी कोई बात नहीं। कभी कभी संग में विपरीत परिस्थितियां भी बनती थी, कुछ नहीं, एक ही जीवन का लक्ष्य था, गुरुदेव का कृपा पात्र। जीवन की सबसे बड़ी साधना है अपने गुरु के स्नेह का पात्र बनना। सारे जगत का स्नेह मिले और गुरु का ना मिले तो सन्यास थोथा हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, सुख नहीं दे पाता है, आनंद नहीं दे पाता है। जीवन में उस आनंद को बटोरो, वो जीवन का बहुत बड़ा आनंद है, मेरी स्वयं की अनुभूति है। सारा संसार प्रशंसा करे तो वो सुख नहीं मिलता है। गुरु अपने मुंह से एक शब्द बोल दे तो जीवन में बरसात अमृत की हो जाया करती। देखा नहीं जिन शरणम पंच कल्याणक में गुरुदेव ने जिस दिन मुझे कहा, मुझे ऐसा लगा गुरुदेव आए हैं, वो परीक्षा देने में जा रहा हूं, बोर्ड के फाइनल एग्जाम होने जा रहे हैं, कितने नंबर मिलते हैं। आज भी वह रिकॉर्डिंग है, आज भी गुरुदेव ने कहा, उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरा तीर्थ, मेरा पंच कल्याणक, मेरी साधना, मेरी तपश्चर्या, उन्होंने इतने ही कहा कि सब शिष्यों में कोई सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है तो
पुलक सागर मुझे सबसे प्रिय है। मुझे लगा कि 30 साल की परीक्षा पास हो गया, मैं जिंदगी में ध्यान रखना है। यही तो साधना, यही तो तपस्या है। गुरुद्रोही बनकर, गुरु विद्रोही बनकर जीवन में मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। ऋषभदेव ने सत्य को जान लिया एक नीलांजना की मृत्यु से। उन्होंने किसी का अनुसरण नहीं किया। महापुरुष जहां चलते हैं वही पंथ बन जाया करता है, वही रास्ते बन जाया करते, वो कॉपी नहीं करते हैं। 2-4 प्रवचन यहां से उठाए, वहां से चुराए, वहां से लिए, बन गए वक्ता। नहीं, स्वयं के भीतर का जागृत होना चाहिए, स्वयं की खोज, स्वयं की तलाश। ऋषभदेव ऐसे ही हुए। जाग गया भीतर का वैभव, जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, 96,000 पुत्र वधुएं। कामदेव से पुत्र, चक्रवर्ती सा पुत्र, महान से महान पद ऋषभदेव के घर में। जोड़ा तो इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा कि दुनिया के किसी तीर्थंकर के पास वैभव नहीं होगा जो ऋषभदेव के पास वैभव था। जोड़ने पे आए तो सारा संसार बटोर लिया, और जब मेरे ऋषभदेव छोड़ने पे आए तो तन पर एक धागा भी नहीं रखा। छोड़ा तो फिर इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि अंबर ही नहीं छोड़े, दिशाओं को अंबर बना लिया। परम दिगंबर धर्म की शुरुआत ऋषभदेव भगवान किया करते। बोलो ऋषभदेव भगवान की, बोलो केसरिया लाल की। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग। वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम। वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण। वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।